अमरनाथ धाम हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तरी पूर्व में 131 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर तप का रहस्य बताया था। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने ये अमर कथा सुन ली थी और वो भी अमर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मंदिर लाइव इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यहीं की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आ जाते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के ढलने और उगने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ लगाने भर से भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड है। इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सद्योजात शुक शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी कहते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमर कथा की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमरनाथ नाम से व्याख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत में छोड़ दिया, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पशुओं को पिस्सू टॉप और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ाव उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती है। वे सभी बर्फ से ढकी हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमार्ग बलटाल से, यानी कि पहलमान और बलटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचे। यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। अशकत या वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 18 किलोमीटर है और ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर आप रोमांच और जोखिम का शौक रखते हैं तो लोग इस मार्ग पे यात्रा करना पसंद कर सकते हैं, तो आप इस मार्ग पे जा सकते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होती। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।